ओम शांति। 7 जून 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों, सभी खंडों से ऊंच ते ऊंच यह भारत खंड है। भारत ही सोने की चिड़िया था, अब भारत ही सोने की चिड़िया बन रहा है। ये तुम्हारे परम पिता शिव बाप का बर्थ प्लेस है। बाप से ही तुम बच्चे भारत का वारिस को सुख बहुत मिलता है। बेहद बाप तुम बच्चों को बेहद का सुख मिलता है। बच्चों, जैसे यह अविनाशी ड्रामा की बायोग्राफी ड्रामा का कभी विनाश नहीं होता है, ऐसे ही भारत खंड भी कभी विनाश को नहीं पाएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों का विनाश होता है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, मैं ही तुमको राजयोग ज्ञान लाता हूँ और कल्प कल्प कलयुग के अंत संगम में आकर तुम बच्चों को सच्चा ज्ञान सुनाकर तुम बच्चों के लिए सतयुग की स्थापना करता हूँ। जो शिव बाबा का ज्ञान सुनकर अच्छे से अपने घर गृहस्थ की पालना करता है, यानी घर गृहस्थ की संभाल करता है, उसके लिए संगम युग यानी बहुत सुंदर युग है। शिव बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है। तुम जब कि स्वर्ग थे, गॉड भारत फादर की संतान हो। बाबा ने कहा, तुम सब जबकि स्वर्ग के गॉड फादर की संतान हो। तुम सभी आत्माएं गॉड फादर की संतान हो। शिव पिता तुम्हारा क्रिएटर और डायरेक्टर है। तुम बच्चों सभी में ही संतान हो। बाबा ने कहा, तुम बच्चे सभी मेरी संतान हो। तुम्हारा अपने पिता पर स्वर्ग की जायदाद लेने का बहुत बड़ा अधिकार है। तुम्हें अधिकार अपने पिता से लेना है। मैं बच्चों तुम्हारा गॉड फादर भी हूँ, इसीलिए मुझे सभी नॉलेजफुल कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो मैं तुम्हारा बच्चों तुम्हारा टीचर भी हूँ। ब्रह्मा दादा कहते हैं, बच्चों, शिव पिता को पतित पावन भी कहा जाता है, तो वह तुम सभी आत्माओं का यानी तुम बच्चों के सतगुरु भी हैं। और लास्ट में शिव बाबा ने कहा, अब बच्चों मुझे याद करो, बहुत जन्मों से मुझसे बिछड़े हुए थे, अब मैं तुम्हें मिला हूँ। अब बच्चे मुझे मत भूलना चाहिए। तुम बच्चों मुझे भूलोगे तो तुम्हें सुख कौन देगा? बाप के सिवाय बच्चों को कौन सुख दे सकता है? शिव बाबा ने कहा, बच्चों, मैं ही आकर ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान सुनाकर तुम्हें समझदार और सुखी बनाता हूँ। मैं ही तुम्हारा बच्चों गाइड भी हूँ। अब तुम्हें बच्चों सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ भी कीचड़ है, उस कीचड़ जैसी आदतों का त्याग करना है, क्योंकि बच्चों तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। आज शिव बाबा कहते हैं, मैंने यह ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें दुनिया की सारी गंदी चलन जो भी है उसकी आहुति पड़ेगी। और ज्ञान जो बच्चे अच्छी रीत सुनकर अपनी घर गृहस्थी का पालन करते हैं, उन्हीं से नई दुनिया बन जाएगी। अब बताओ बच्चों, सभी भक्त गाते भी हैं, मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। तो अब बच्चों तुम्हारे शिव पिता की ही महिमा गाई गई है। ऊंच ते ऊंच तुम्हारा बेहद का बाप शिव परम पिता परमात्मा ही ऊंच है। वही तुम्हारा शिव बाबा ऊंच ते ऊंच है। गॉड फादर भी कहते हैं उसे। ईश्वर को भगवान और परमेश्वर भी कहा जाता है, जो सारी मनुष्य सृष्टि का फादर है। तुम ही है, बेहद तुम्हारा है बेहद का बाप। जब उनको बाप बच्चों कहा जाता है तो रचयिता भी है वह। वास्तव में सभी मनुष्य के दो बाप हैं,
एक है लौकिक जिसने शरीर दिया, दूसरा है पारलौकिक। आत्मा का बाप है, आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माओं को शिव बाबा ने शरीर में प्रवेश किया। शिव पिता ने कहा, बच्चों, गंगा नदी को गति सदगति दाता नहीं कह सकते। बच्चों, जो मैं बताता हूँ ध्यान से सुनो। गंगा दाता नहीं कह सकते। करो अच्छा। अगर कर्म करने का ज्ञान नहीं है तो गंगा नहाने से भी कुछ नहीं है, खाली दिखावा है। शिव पिता यह भी बता रहे हैं कि बच्चों, अपनी चलन को सुधारने का ज्ञान हो और गंगा भी नहाओ, तभी पाप धुलेंगे। चलन पापी दुष्कर्म है और गंगा स्नान रोज करी है तो पापी की सदगति हो नहीं सकती। गंगा और ज्ञान गंगा दोनों से नहाओ। ज्ञान अमृत पियो और गंगा नहाओ तो सदगति हो जाएगी और वैकुंठ में चले जाओगे। गंगा नहाने से तो बहुत ही फायदा है, क्योंकि गंगा ऊंचे से ऊंचे हिमालय से नीचे उतरती है और सभी जड़ी बूटियों से मिल करके आती है, तो उसको दवाई भी है, उससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और ज्ञान गंगा जो हम सुनते हैं तो हमारी मन बुद्धि तेज होती है, शुद्ध होती है। जब ज्ञान हो तभी तो गंगा नहाएं। अज्ञान अगर नहीं है, ज्ञान अगर बच्चों नहीं है तो गंगा भी नहाने से क्या फ़ायदा। शरीर गंदा है और गंगा नहाया है तो गंगा भी तो गंदी हो जाएगी। शरीर भी स्वस्थ है, शरीर भी पवित्र है। पवित्र रहने का अगर ज्ञान है तो गंगा भी बहुत अच्छी है। गंगा नहाओ खूब, गंगा नहाओ। और ये भी ध्यान रखो कि पवित्र बनना है। साफ सुथरी शरीर गंगा में स्नान करोगे तो गंगा भी पवित्र रहेगी और तुम आत्माएं भी पवित्र रहोगी। शिव बाबा की याद करो, गंगा नहाओ, ज्ञान